सोचिए अगर एक दिन आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जहाज पर सफर कर रहे हों और समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हों और अचानक रात के अंधेरे में ऐसा तूफान आए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जहाज टूट जाए, लोग चीखने लगें, बच्चे रोने लगें और आप अनजान जगह पर फंस जाएं। ना कोई मदद, ना कोई रास्ता, ना ही वापसी लौटने नहीं कोई उम्मीद। ये कहानी है 157 लोगों की जो 12 साल तक एक खतरनाक टापू पर फंसे रहे। ये सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि मानव की हिम्मत, प्यास, ढूंढ, बीमारी, मौत और उम्मीद की दास्तान है। तो आइए सुनते हैं 157 लोगों की 12 साल तक नर्क जैसे टापू पर कैसे जिंदा रहे। ये कहानी शुरू होती है सन 1980 में। एक बड़ा जहाज जो दक्षिण अफ्रीका से एशिया से यूरोप की ओर जा रहा था, उसमें कुल 200 से अधिक लोग सवार थे। जहाज में यात्री भी थे और व्यापारी भी थे। सफर बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक 10वें दिन समुद्र का मौसम बदल गया। आसमान बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और लहरें इतनी ऊंची उठने लगी जैसे पूरा जहाज निकल जाएंगी। रात का अंधेरा, चारों तरफ चीजें निकल रही, बचाओ, जहाज डूब रहा है। लोग इधर उधर भागने लगे। जब सुबह हुई तो उन्होंने खुद को एक खतरनाक टापू पर पाया। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और समुद्र की गूंजती लहरें। पहली नजर में उन्हें लगा कि ये तो कोई खूबसूरत टापू है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले 12 साल उनकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना देगा। कई बार जहरीले पौधे खाने से लोग बीमार पड़ जाते, तभी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उन्हें डुबाने की कोशिश करती। रात में अजीब आवाजें आती, जंगली जानवरों की दहाड़ और अनजान पंछियों की चीखें। डर हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। पहले साल खत्म होते होते 12 लोग मर चुके थे, कभी बीमारी की वजह से, कभी भूख की वजह से। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी मुश्किलें बढ़ती गई, जब उनके पास ना तो दवाइयाँ थी और ना ही कोई मदद थी। मगर और कीड़े मकोड़े बीमारियां फैला रहे थे। कई लोगों को तेज बुखार होता और धीरे धीरे उनकी जान जाती। कुछ लोगों ने शिकार करना सीखा। वे जंगल में जाते, जंगली मुर्गियां, छोटे जानवर और कभी कभी बड़ी मछलियां पकड़ते, लेकिन हर बार ये खतरनाक था। कभी कोई सांप काट लेता, कभी किसी पर जंगली जानवर हमला कर देता। इस बीच लोगों के झगड़े भी शुरू हो गए। किसे सबसे ज्यादा खाना मिलेगा, कौन काम करेगा, कौन सिर्फ बैठेगा। कई बार छोटी सी बात पर बड़ी लड़ाई हो जाती। चौथे साल तक लगभग 40 लोग मर चुके थे। बाकी लोग धीरे धीरे समझ रहे थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 5 साल तक लोगों ने समझ लिया कि ये आसान समय नहीं है, अब ये उनका नया घर है। उन्होंने मिलकर नए नियम बनाए। हर किसी का काम तय होगा, खाना बराबर बांटा जाएगा, बच्चे और बुजुर्गों का ख्याल रखा जाएगा। धीरे धीरे वे एक छोटा समाज बनाने लगे। लोगों ने झोपड़ियां बनाई, आग लगाना सीखा और मछली पकड़ने के बेहतर तरीके ढूंढे। कुछ बच्चे अब बड़े होने लगे थे। कुछ लोगों ने आपस में शादी भी की ताकि वो अपने अकेलेपन से लड़ सकें। लेकिन जहाँ समाज होता है वहाँ सत्ता की लड़ाई भी होती है। कुछ ताकतवर लोग दूसरों पर हुकूमत करना चाहते थे। उनके पास ताकत भी थी, शिकार करने का हुनर भी, और वे खुद को नेता मानते थे। बाकी लोग बराबरी चाहते थे। ये संघर्ष कई साल तक चलता रहा। इन सालों में मौत कम हुई, लेकिन पूरी तरह से रुकी नहीं। हर महीने कोई ना कोई बीमारियां या हादसे से चला जाता। अब तक 12 साल पूरे होने वाले थे। 157 लोगों में से सिर्फ 90 लोग ही जिंदा बचे थे, लेकिन उनके अंदर भी थकान, निराशा और अकेलापन बढ़ता जा रहा था। कई बार उन्होंने नाव बनाने की कोशिश करी, लकड़ियां जोड़कर, रस्सियां बुनकर छोटी छोटी नाव बनाई। कुछ लोग उन नावों में निकल गए, लेकिन कभी वापसी नहीं आए। किसी को नहीं पता कि वो डूब गए या किसी और जगह पर पहुंच गए। रात को जब सब सोते तो कई लोग चुपचाप रोते। किसी को अपने परिवार की याद आती, किसी को अपने बच्चों की, किसी को अपने घर की। लेकिन हर सुबह जब सूरज उगता तो सब फिर से एक नई उम्मीद के साथ जीना शुरू कर देते। तभी तभी किनारे पर जहाज की रोशनी दिखती, लेकिन वह बहुत दूर निकल जाता। उनके लिए ये इंतजार एक ना खत्म होने वाला सपना बन गया था। आखिर 12 साल के अंत में किस्मत ने तलवट ली। एक बड़ा जहाज उस टापू के पास आया। पहले तो बचे हुए लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने धुआं और रोशनी देखी तो सब भागकर किनारे की तरफ दौड़े। आखिर झंडा लहराया, आग जलाई और चिल्लाए। आखिरकार जहाज ने उन्हें देख लिया। राहत दल आया और उन 90 लोगों को बचा लिया। जब वो समाज में लौटे तो पूरी तरह बदल चुके थे। उनके चेहरे पर दर्द की लकीर थी, उनके शरीर कमजोर थे, लेकिन उनके दिल और दिमाग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत
हो चुके थे। वे जानते थे ये 12 साल का नर्क उन्हें हमेशा याद रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी परेशानी हालात में क्यों ना फंस जाए, उसके अंदर जिंदा रहने की एक अद्भुत ताकत होती है। भूख, प्यास, मौत और निराशा भी उस हिम्मत को पूरी ताकत खत्म नहीं कर पाती। 157 लोग 12 साल तक नर्क जैसे किताबों पर जिंदा रहे। कई अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन जो बचे उन्होंने साबित कर दिया इंसान हार सकता है, लेकिन हार मानना उसकी फितरत नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।